हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो पहले ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ऑलरेडी विजिट करते रहते हैं तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस के कुछ ऐसे फंडा के बारे में जो मतलब कि डिफरेंस बताता है बड़े कंपनियों और छोटे कंपनियों का। मतलब कि छोटा बिजनेस क्यों फेल होता है, छोटे बिजनेस में क्या कमियां होती है और बड़े बिजनेस में क्या एडवांटेज होता है और क्यों वो सक्सेस होता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे बिजनेस को देखा होगा और बहुत सारे लोग नया स्टार्टअप करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि नए स्टार्टअप्स वो ज़्यादा फेल होते हैं बनिस्पत बड़े कंपनियों के। बड़े कंपनियों में क्या होता है कि बड़े कंपनी वाले मतलब कि लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि इस प्रोडक्ट का तुम्हें ज़रूरत है, बिना इस प्रोडक्ट के इन फ्यूचर तुम्हारा काम नहीं चलेगा, आपको यूज करना ही करना है, ये प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। और वो इस ढंग से आपको एहसास दिलाते हैं कि आपको पता नहीं चलता है कि आप कब उस प्रोडक्ट के आदी हो जाते हैं। मतलब कि आपका काम जो है उस प्रोडक्ट के बिना नहीं चलने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। मोबाइल पहले भी था, जियो आई या बहुत सारी कंपनियां इन्होंने डेटा लाया और फ्री सर्विस दिया। उसके बाद एक बार जब आपको आदत लग गई तो इसके बाद आप बिना नेट के घर में रह नहीं सकते। आज के डेट में आप शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जिसके घर में 4G फ़ोन ना होगा और वो मतलब कि यूट्यूब पर वीडियो या इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मोबाइल फ़ोन का यूज ना करता हूँ। सेम वे में आप देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शैम्पूज आते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको एक हॉर्लिक्स का उदाहरण देता हूँ। किसी कंपनी का इस तरह से मुझे यूँ नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हॉर्लिक्स आपको दिखाता है ऐड में कि ये गेहूं और मक्के वगैरह से बना होता है, लेकिन इसको खाए बिना आपको ये फील कराया जाता है कि आप हॉर्लिक्स के बिना आपके बच्चे ग्रो ही नहीं कर सकते, आपके बच्चे काफ़ी मतलब कि छोटे ही रह जाएंगे, मंद बुद्धि रह जाएंगे। आपको ऐसा एहसास दिलाया जाता है। सक्सेस करने के लिए हॉर्लिक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सोचने वाली बात है, जिस धान गेहूं का वो बना है उसी गेहूं को आप रोटी के तौर पर खाते हो, और मुझे नहीं लगता कि रोटी से ज़्यादा बेनिफिशियल हॉर्लिक्स होगा। सेम वे में आप दूध की बात करो तो सब मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें भी ऐसा ही होता है कि आपको ऐसा एहसास दिलाया जाता है। जैसे कॉम्प्लेन आप लेते हो तो उसके ऐड में आप देखते हो कि बड़े होने की बात करते हैं कि बिना कॉम्प्लेन के ऐसा महसूस होता है कि बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता, लंबा हो ही नहीं सकता। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बड़ी कंपनियां सबसे पहले आपको ये फील कराती है कि इसके बिना आप आधे हो, आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। और छोटी कंपनियों में क्या होता है कि उनका एडवर्टाइजमेंट के लिए उतना बजट नहीं होता है, इस वजह से छोटी कंपनियां पीछे कर जाती है, लेट कर जाती है। दूसरी डिफरेंस है कि बड़ी कंपनियां हमेशा प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, एडवर्टाइज करती है और फिर मार्केट करती है, जबकि छोटी कंपनियां फॉलोअर्स होती है। वो बड़ी कंपनियों का जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स होता है उसको कॉपी करती है और उसके बाद उसको मार्केटिंग करती है, चाहे वो चाइनीज प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि बड़ी कंपनियों ने एक फ़ोन बनाया। जब फ़ोन बनाया तो मार्केट में चला, उसको एडवर्टाइज किया गया, लोगों को फील कराया गया कि इसकी आपको ज़रूरत है, बिका। जब घर घर मोबाइल पहुंचने लगा तो छोटी कंपनियां आ गई और छोटी कंपनियां जो है वो मतलब कि कम रेंज का फ़ोन बनाकर मार्केट में उतारने लगी और बेचने लगी। बाद में धीरे धीरे चूँकि सेगमेंट उसमें मोबाइल्स का डिमांड था तो वो भी ग्रोथ की, और मतलब कि आज वो कंपनियां भी काफ़ी अच्छे लेवल पर हैं। इसी तरह से आप देखोगे कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें बड़ी कंपनियां आगे आई और उसके बाद कई सारी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां उसके पीछे पीछे ग्रोथ की है। तो दोस्तों, मतलब कि मेरा कहने का ये मतलब कि जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको लोग बताते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, आप सक्सेस कर जाओगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। आप वही करना जिसमें आपको लगे कि आप इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो, आपके जो प्रोडक्ट या जो सर्विस पर आप कम करना चाहते हो वो सर्विस लोकल लोग, जहाँ पर आप सर्विस अवेलेबल करवा सकते हो वहाँ पर लोग यूज करना चाहते हो।
तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। कभी भी लोगों के बहकावे में आकर किसी ऐसे प्रोडक्ट को मत चुन लेना जिसकी मार्केटिंग आप नहीं कर सकते हो। आपको अपने में विश्वास होना चाहिए, खुद में विश्वास होना चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सकते हो, आप इस सर्विस को अच्छे से सर्विस दे सकते हो और लोग आपके सर्विस से खुश होकर आपके पास आएंगे। के लिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे पहले प्रिंटर काफ़ी महंगा हुआ करता था और लोगों के रेंज में नहीं होता था, आम घरों में प्रिंटर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलता था। इसी बीच में कोई छोटी कंपनी आई, उन्होंने एक मतलब कि एप्सन के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया और इंक टैंक का कुछ किट्स वगैरह बनाया। बाद में धीरे धीरे एप्सन ने इंक टैंक प्रिंटर लॉन्च किया और ये इतना सक्सेस हुआ, एक तो सस्ता होने की वजह से। बाद में एचपी को वो कॉपी करना पड़ा, लेकिन एप्सन की मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग थी कि छोटी कंपनी, मतलब कि इंडिया में एप्सन का मार्केट शेयर बहुत कम था इंक टैंक प्रिंटर होने के पहले। लेकिन जब इंक टैंक प्रिंटर आया, एप्सन ने लॉन्च किया, तो एप्सन का मार्केट शेयर छोटे सेगमेंट के प्रिंटर्स में इतना ज़्यादा हो गया कि आज उसे कोई छू भी नहीं सकता, चाहे वो जीरोक्स हो या एचपी हो या कोई भी सेगमेंट्स हो। तो छोटे प्रिंटर्स में जो मतलब कि A4 साइज, A3 साइज के जो छोटे प्रिंटर, कम प्राइस के प्रिंटर्स हैं, उसमें एप्सन आज बादशाह बना पड़ा है, फिर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उसने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज सही से की और सस्ते प्रोडक्ट्स को निकाला। लेकिन अगर वो मतलब कि सेम वे में शायद पहले की तरह अपने प्रिंटर्स को प्रमोट करता तो शायद इतना सक्सेस वो नहीं हो पाता। इन सेम वे जब आप लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स में जाते हो, मतलब कि A3 साइज के प्रिंटर्स में, तो अगर आप ब्रांड की बात करते हो तो ब्रांड में जीरोक्स सबसे आगे चल रहा होता है। लेकिन जब आप सेल के सेगमेंट्स की बात करते हो इंडिया में, तो बहुत सारी कंपनी आपको मिलेंगी जो फॉलोअर्स बनी और शुरू में कम एडवर्टाइजमेंट और बाद में पूरी तरह से एडवर्टाइज करके मार्केट को अपने कर, जैसे आपका ये ब्रदर्स कोई जानता भी नहीं था, लेकिन ब्रदर्स ने जब लॉन्च किया प्रिंटर्स को तो मतलब कि लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ और धीरे धीरे उसने अपने छोटे सेगमेंट से कोई मार्केटिंग करी, क्योंकि वो इसमें स्ट्रॉन्ग था, प्रिंटर्स बनाने में ब्रदर्स स्ट्रॉन्ग था। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जब आप बिजनेस करते हो तो आप अपने सेगमेंट को पकड़ो, ऐसे सेगमेंट को जिसको आप मार्केट कर सकते हो। मार्केट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि लोकल जहाँ आप सर्विस दे रहे हो या सेल कर रहे हो वहाँ पर प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन हो, या लोगों को आप ये फील करा सको कि इस प्रोडक्ट की उन्हें ज़रूरत है। मतलब कि ऐसे सेगमेंट को लेकर आप नहीं चल सकते हो, सिर्फ कोई सक्सेस हो गया तो उसके पीछे से फॉलोअर्स बन के आप सक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से बिजनेस करो, एक अच्छे प्रोडक्ट्स को पकड़ो और ग्रो करो, साथ में दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो और कोशिश ये करो कि अगर कोई गरीब आदमी आपके पास आता है तो उससे भी आप सिखाओ, अपने काम दो, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।